नाज़रीन, आपको हाल ही में मीनार पाकिस्तान में इमरान खान के होने वाले जलसे के कुछ अहम नुकात से आगाह करते हैं। इमरान खान ने कहा कि गलती करने वालों के लिए एक ही रास्ता है, इंतखाबात करवाएं। इमरान ने अपनी पार्टी के कारकुनों से इस्लामाबाद के लिए इनकी कॉल का इंतजार करने की अपील की, क्योंकि माज़ूल वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमेरात को कहा कि किसी से होने वाली गलती का वाहिद इलाज है मुल्क में ताज़ा इंतखाबात हैं। यहाँ मैं मीनार पाकिस्तान पर एक बड़े हजूम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक हकीकी आज़ाद खारजा पॉलिसी की तहरीक अब शुरू होगी। उन्होंने अपनी पार्टी के कारकुनों पर जोर दिया कि वो इस्लामाबाद के लिए इनकी कॉल का इंतजार करें, क्योंकि माज़ूल वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इम्पोर्टेड हुकूमत को वो कबूल नहीं कर सकते। असल पार्टी अभी शुरू हुई है, हमारी मुहिम तेज़ हो जाएगी। मेरी कॉल का इंतजार करें, मुझे कबल अज़ वक्त इंतखाबात के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने जिन लोगों ने गलती की है से कहा कि वो इंतखाबात मुनक्किद करें। उन्होंने जलसा में शिरकत करने वालों से इंतखाबात के इनकाद तक वफादारी और जद्दोजहद का हलफ तलब किया। उन्होंने कहा कि कोई भी गैर मुल्की साजिश इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक साजिशों के हाथों में कठपुतले नहीं बन जाते। उन्होंने कहा कि मीर जाफरों ने मुल्क पर चोर मुसल्लत किए। उन्होंने मजीद कहा कि इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कुछ मुकामी गद्दारों के मुलविस होने की वजह से कामयाब हुई। खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास मजबूत फौज ना होती तो मुल्क 3 हिस्सों में बंट जाता। अगर हमारे फौजी जवान अपनी जानों का नजराना पेश ना करते तो हमारा हाल शाम और इराक जैसा होता। उन्हें इक़्तिदार से बेदखल करने पर मौजूदा हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कानून साजों का ज़मीर खरीदा और गैर मुल्की ताकतों के जूते पॉलिश किए। इनके खिलाफ गैर मुल्की साजिश क्यों रची गई, इसकी तफसीलात में जाते हुए खान ने कहा कि जिस दिन वो इक़्तिदार में आए इनका मकसद पाकिस्तान को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी देना था। खान ने कहा एक आज़ाद खारजा पॉलिसी का मतलब ये है कि तमाम फैसले अवाम के मुफाद में किए जाएंगे। मैं गैर मुल्की ताकत के लिए अपने हम वतनों की कुर्बानी नहीं दे सकता था। पीटीआई चेयरमैन ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुक्मरान हमेशा इस वक्त फरमाबरदार रहे जब इन्हें गैर मुल्की ताकतें हदायत दी, लेकिन दावा किया कि उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, लिहाजा बैरूनी ताकतों को ये पसंद न आया। खान ने कहा कि उन्होंने इस्लामोफोबिया के मसले को हर बैनुल अक़वामी फोरम पर उठाने का भी अज़म किया। अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और दीगर, क्योंकि एक मजबूत 1.5 बिलियन मुस्लिम आबादी बैरूनी ममालिक में परेशान है, लिहाजा गैर मुल्कों को कभी ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा तीसरी चीज़ जो बैरूनी ताकतों को पसंद नहीं आई वो इनका किसी से डिक्टेशन न लेने का रवैया था। माज़ूल वज़ीर आज़म ने दावा किया कि गैर मुल्की ताकत ने इनके दौरा रूस पर सवालिया निशान लगाया था। अपने दौरा रूस का दफा करते हुए पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि मॉस्को पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी 30% सस्ती कीमत पर पेट्रोलियम की मसनूआत फराहम करने के लिए तैयार है। हम पेट्रोल और फजलुर रहमान को 30% सस्ते नरखों पर फरोख्त कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने JUIF के सरबराह पर तंज करते हुए कहा जिसकी पार्टी हुक्मरान का इत्तेहाद का हिस्सा है। खान ने कहा कि रूस से तेल दरामद करना पाकिस्तान के मुफाद में है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका ने हिंदुस्तान से कहा कि वो रूस से तेल दरामद ना करे, लेकिन नई दिल्ली ने वाशिंगटन से कहा कि मॉस्को से तेल खरीदना इनके मुल्क के लिए मुफाद में है। पीटीआई चेयरमैन ने इल्ज़ाम लगाया कि इसका मतलब तो ये है कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी इनके हम वतनों के मुफाद के लिए है, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी किसी दूसरे मुल्क के अहदाफ को हासिल करना है। पीटीआई चेयरमैन ने इल्ज़ाम लगाया। खान ने कहा कि गैर मुल्की ताकतों को ये पसंद नहीं आया कि वो चीन के साथ तजारत को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो 3 कठपुतलियों पर मुश्तमिल है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, PPI के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गैर मुल्की साजिश की मुकम्मल हमायत की। माजी के वाक़यात का हवाला देते हुए इमरान ने कहा कि एक मीर जाफ़र ने भुट्टो को फांसी दी थी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कई समझौते किए थे। खान ने दावा किया कि इनकी हुकूमत को एक ऐसे वक्त में इक़्तिदार से हटाया गया जब मुल्क तरक्की कर रहा था, तरसीलात ज़र, टैक्स वसूली और तारीखी सतह पर तरक्की के साथ। खान ने कहा बेरोज़गारी की सतह अपनी कम तरीन सतह पर थी, हम सबसे आगे थे। हमारी हुकूमत ने भी कोरोना वायरस को मिसाली अंदाज में संभाला, क्योंकि हमने अपने गरीब लोगों की जानें और रोज़गार बचाया। इमरान ने गैर मुल्की फंडिंग और लीटर गेट केसेस की खुली समाअत का मुतालबा किया। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, मैं गैर मुल्की ताकतों को खुश करने के लिए अपने लोगों की कुर्बानी कैसे दे सकता हूँ। पीटीआई के चेयरमैन ने दावा किया कि कोई भी हुकूमत अहलकार वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि वो अब इनके पास हैं। मैं अदालतों से पूछता हूँ, क्या इन अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ देना आपका काम नहीं? माज़ूल वज़ीर आज़म ने कहा कि अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने इस वक्त को अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि कौमी एहतसाब ब्यूरो, नैब और वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA इनके मातहत नहीं थे। पीटीआई चेयरमैन ने कहा नैब मेरे मातहत नहीं था, अदालतें आज़ाद थीं। इनके FIA के केसेस के अलावा हम क्या कर सकते थे? जिनके हाथों में इक़्तिदार था वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे।
इमरान ने कहा कि वो 3 साल तक चोरों के पीछे रहे, लेकिन इनके पीछे वालों को करप्शन की कोई चीज़ काबिल एतराज़ नहीं लगी। वज़ीर आज़म ने लीटर गेट स्कैंडल की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कमीशन बनाने की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि PTI इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को ही कबूल करेगा। तहरीक अदम एतमाद के जरिए वज़ीर आज़म ने अहदे से हटाए जाने के बाद इमरान खान का पंजाब में ये पहला जलसा था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क में 400 के करीब ड्रोन हमलों के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब उसामा बिन लादेन को यहाँ मारा गया था तो सदर ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि इन्हें खदशा था कि पाकिस्तानी सदर जरदारी इस पर शदीद एहतजाज करेंगे। ओबामा का हवाला देते हुए इमरान ने कहा कि जब सदर जरदारी ने OBL वाक़े पर अमरीकी सदर को मुबारकबाद देना शुरू की तो वह हैरान हुए। इमरान ने कहा कि नवाज और जरदारी जैसे लोग अपने नाजायज़ मुतालबात पर गैर मुल्की ताकतों को कभी बिल्कुल नहीं कह सकते। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा इनसे कहा गया था कि वो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे फराहम करें, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि कौम ने आधी रातों को अदालतें खुलती देखी हैं और अदलिया से मुतालबा किया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केसेस पर काम करने वाले अहलकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उन्होंने शहबाज को झूठा करार दिया और लीटर गेट स्कैंडल की तहकीकात के लिए इनकी हुकूमत के तहत बनाए गए कमीशन को मुस्तरद किया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की बेजा हमायत करने पर चीफ इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बना कि इन्हें अब मुस्लिम लीग नवाज में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इनके तमाम फैसले इसकी पार्टी के हक में थे। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि SCP हमेशा इनकी जमात PTI के खिलाफ किया है। इमरान खान ने कहा जब हुकूमत हटाई गई थी तो पाकिस्तान कामयाबी की राह पर गामजन था। ताहम उन्होंने कहा कि PPP और PMLN की साबका हुकूमतों को करप्शन के इल्ज़ामात पर हटाया गया था, लेकिन PTI को ऐसे किसी इल्ज़ाम पर नहीं हटाया गया। इमरान खान का मजीद कहना था कि तोशाखाना स्कैंडल इनके मुखालफिन ने इनसे मंसूब किया, जबकि ये इनकी हुकूमत थी जिसने कौमी अखराजात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ख़रीदारी की शरह 15% से बढ़ाकर 50% कर दी। उन्होंने कहा कि शरीफ लोग सिर्फ 15% कीमत देकर तोहफ़े खरीदते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपने ऊपर कम से कम खर्च की। उन्होंने ये भी कहा कि जिनको जेल में होना चाहिए था वो अब इक़्तिदार में हैं। इमरान खान ने कौम से भी अपील की कि वो टर्न कोर्ट को वोट ना दें। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हें वोट देने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। कबल अज़ीम PTI और इत्तेहादियों के मुअतदिर रहनुमा ने रैली से खिताब करते हुए दावा किया कि नई हुकूमत इमरान खान और इनके हुकूमत के खिलाफ रची गई बैनुल-अक़वामी साजिश के नतीजे में कायम हुई है। साबिक वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा कि कठपुतली हुकूमत खाली खजाने की झूठी कहानियाँ सुना रही है। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी के हामियों को खबरदार किया कि इस्लामाबाद में गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से PTI पर पाबंदी लगाने की साजिश की जा रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान को बैनुल-अक़वामी साजिश के जरिए हटाया गया है। PTI के मियां असलम इकबाल ने जलसे में शिरकत पर लाहौर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। मुराद सईद ने कहा कि PTI कौमी गैरत की जंग लड़ेगी और कौमी खुदमुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगी। PTI रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि जलसा गाह के रास्तों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कमल शोज़म ने कहा कि 1947 की तहरीक पाकिस्तान में माओं और बहनों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि आज माएँ और बहनें पाकिस्तान को बचाने के लिए हकीकी आज़ादी की तहरीक में हिस्सा ले रही हैं। ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा कि अदालत 3 अप्रैल को आधी रात को सिर्फ इमरान खान को पैकिंग भेजने के लिए बुलाई गई थी। मुझे बताएंगे अदालतें रात गए तक किसके लिए काम कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया PMLQ के रहनुमा चौधरी मोनस इलाहा ने गवर्नर हाउस में बड़ी साजिश नाकाम बनाने पर साबिक पंजाब काबीना के वज़रा की तारीफ की। साबिक वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने कहा कि PTI वाहिद जमात है जो पूरे मुल्क में मौजूद है। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ कौमी असम्बली में फैसला दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए आलमी साजिश की जा रही है।